बाबरी मस्जिद का विवाद, बाबरी बाबरी मस्जिद की बाबरी मस्जिद बाबरी रिकॉर्ड। जय हिंद दोस्तों, आज हम फिर से उसी बात पे आ गए हैं कि क्या होगा अब। बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है 6 दिसंबर को। आपको भी पता है, हमको भी पता है, अब आगे होगा क्या। मैंने तुमको पहली वीडियो में बताया, हुमायूं कबीर जो है उनके पूरा बैकग्राउंड सब कुछ बताया पहली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ पे क्लिक करके दे सकते हैं लास्ट में, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा दोस्तों। और हम आगे अब इसी बात पे चर्चा करेंगे। आपने देखा कि कैसे वहाँ पे नींव रखे लोगों ने पूरा समर्थन किया है और अपने सरों पे ईंट लेके गए, कोई क्या से क्या दिया है। कुछ सूत्रों से भी और हमारे रिसर्च से भी कुछ साबित हो रहा है कि अब आगे क्या होगा और क्या से क्या हो सकता है, कोई सोच नहीं सकता। इसी बात पे हमारे दोस्त सत्या पांडे जी अभी आएंगे और हम दोनों लोग इसी बात पे डिबेट करेंगे और पूरी आपको इन्फॉर्मेशन आपके सामने परोसेंगे। और सभी लोगों को मैं दावा करता हूँ कि ऐसी ऐसी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी कि आप लोग देख के खुश भी होंगे और थोड़ा मन से दुखी भी होंगे। अब मैं आगे बात यही करूंगा कि अब कब तक उसका पूरा मैन्युफैक्चर है, जो डेट है क्या आया है और कब तक ये मस्जिद बन के रेडी होगा। 2026 में इलेक्शन चालू होने वाले, क्या उससे पहले मस्जिद को बनाकर तैयार किया जाएगा या फिर उसके बाद बनेगा, सब कुछ इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। क्या तारीख आ रही है, क्या तारीख मिल रही है, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सिलसिला पूरा तैयार करेंगे। हमारे साथ सत्या पांडे जी जुड़ चुके हैं, आप वापस से अगले वीडियो में भी जुड़े हुए थे। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना भाई लोग। और अभी इनकी राय लेंगे और जो बंगाल में मस्जिद बनी है उस पर ये क्या राय देते हैं ये भी हम लोग जानेंगे, और क्या महत्वपूर्ण है और क्या क्या बातें बोलते हैं, सब कुछ हम लोग अभी सुनेंगे और आपके सामने सब परोसेंगे। अब हम लोग बात करते हैं। अब बताइए सत्या पांडे जी, जो आप यहाँ पे अयोध्या में जो साधु संत जो भड़के हुए हैं, जो युवा लोग भड़के हुए हैं, जो पहली वीडियो में बताया गया कि सब वो लोग भड़क जाएंगे और भड़क भी रहे हैं, और वो बोल रहे हैं जाके सिकंदराबाद में जहाँ पे भी मस्जिद बन रही है वहाँ पे जाके ईंट से ईंट बजा देंगे और ईंट को तोड़ देंगे और उखाड़ के फेंक देंगे। तो इसके बारे में तुम क्या कहना चाहते हो, सही बात है ये? देखिए, हमारे कहने का मतलब ये है, पहली बात तो जहाँ से बाबर आया था वहाँ पे इतने बाबरी मस्जिद नहीं है, ठीक है। वहाँ पे इतने कहाँ से आया था? बाबर आया था अफगानिस्तान से, वहाँ पे इतना बाबर को मानने वाले लोग नहीं है। मैं बता दूं तुमको, अफगानिस्तान क्या बाहर का है? अफगानिस्तान जब वो आया था इंडिया में ही था अफगानिस्तान, वो बाहर का कैसे हो गया पहले बताओ। हाँ, लेकिन फिर भी जब बढ़ने के बाद की मैं बता रहा हूँ कि वो जब बढ़ गया था यहाँ पे, तो उसके बाद जो है वहाँ पे इतना बाबर को मानने वाले नहीं है जितना यहाँ पे मानने वाले हैं। दूसरी वो बात बाबर को कोई नहीं मान रहा है, मस्जिद बनाया जा रहा है। मस्जिद क्यों बनाई है, ये भड़काऊ। अच्छा, मस्जिद बनाना है हम, देखो हम बाबर कौन है? आपके खुदा है? नहीं, बाबर खुदा कैसे है? तो आपके खुदा है, आपके भगवान है? नहीं नहीं है तो बाबर ही मस्जिद ही क्यों बन रही है यार? मस्जिद बाबरी मस्जिद जब बड़ी टूटी से बड़ी तो बाबरी मस्जिद ही बनेगी ना। जब बाबरी मस्जिद तोड़े लोग, जब 1992 में, सुनो बताओ, आपको पता है इस बारे में? मतलब पता नहीं, 1992 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि चलो ठीक है मंदिर बनेगा, लेकिन फैसला से बनेगा। और हिंदू लोग भी दावा किए कि हाँ भाई हम एक ईंट को भी नहीं छुएंगे, ठीक है। लेकिन पूरे समाज के लोग, जितने भी हिंदू के लोग जो थे वहां पे जाके उन्होंने मस्जिद को शहीद किया और तोड़ा, तो वो मुसलमानों के दिल पे लगा। तो आज वही चीज है, कितने साल हो गए हैं कोई कुछ नहीं बोला, लेकिन आज कोई कदम उठा रहा है तो उस पर क्यों आदमी इतना भड़क रहा है? आज ये बना रहे तो उसमें क्या जाता है? जिसको जो बनाना बने खाए, उसमें क्या दूसरे कोई प्रॉब्लम? बाबरी मस्जिद का जो मतलब वो हुआ था ना, इसमें ना बहुत सारे बवाल हो गए थे, झगड़ा लड़ाई हुआ था। आपको पता होगा उस टाइम पर क्या मतलब कितनी सारी फाइट हुई, कितना झगड़ा हुआ, कितना क्या क्या हुआ। मतलब तुम कहना चाहते हो मतलब लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, तो इस मतलब तो फिर उसी टाइम पे बनवाना चाहिए था, नहीं बना उस टाइम पे। तो अब जरूरी है क्या कि उसी इतिहास को दोहराया जाए और फिर क्या नाम उसी चीज से झगड़ा हुआ हो रहा है। और अब फिर झगड़ा अभी भी कितने हिंदू मुस्लिम में ये बात है जो बाबरी मस्जिद के बारे में हो रही है, आज की युवा के ऊपर क्या बीत रही है बताओ? क्या बीत रही? क्या अब देखो वहां पे जब बन गया है, वहां की सरकार चाहती है बनना, तो वहां के लोग चाहते हैं। अब यहाँ यूपी बिहार का बात है, यूपी बिहार के लोग क्यों भड़क रहे हैं? यहाँ से कोई जा रहे हैं वहां पे नमाज पढ़ने? यहाँ से कोई जाएगा नमाज पढ़ने? पढ़ेंगे वही के लोग नमाज अदा करेंगे बस। ये बात मस्जिद की नहीं है, बात सिर्फ लोगों को उस्काने के लिए ही मस्जिद बननी है। क्लियर बात है।
सीरियस बात है, लेकिन यह चीज है उस्काने दूसरे की बनी। दूसरे की कोई भी चीज प्रॉपर्टी है उसको जाकर तोड़ देना, ये चीज गलत है कि नहीं। कोई कुछ बना रहा है उसको जाके लीगल तरीके से, जो लीगल प्रोपेगेंडा है वो यूज करो, जो लीगल है। जाओ तुम केस करो, सुप्रीम कोर्ट जाओ, कुछ भी करो, लेकिन जाओगे वहां पे जंग करोगे, तोड़ोगे मोड़ोगे, ये चीज है। ईद की ईद बजा देंगे, ये सब भाषा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूपी चाहे बिहार चाहे पूरे हिंदुस्तान को मैं बोलना चाहता हूँ, तुमको कोई लीगल वो लेना है, तुमको कुछ भी जाओ कोर्ट में जाओ, तुम्हारे पास प्रशासन है, तुम्हारे पास हर एक चीज की सुविधा है। ऐसा तेरे संविधान है तुम्हारे पास, सब कुछ अपने जो इंडिया का संविधान उस तरीके से चलो ना। जरूरी है कि मार कूट करके, दूसरे का कत्ल करके या फिर कुछ की बात मान लेते हैं। हम तो मान लो हिंदू हैं, हमें उतना तो बाबर के बारे में जो भी नॉलेज है नहीं है। आप मुस्लिम, आप बताओ आप बाबरी मस्जिद के बारे में क्या कहना चाहते हो? आप बाबरी मस्जिद देखो, मुझे बनना चाहिए या नहीं बनना? मैं नहीं जानता हूँ। समझदार हिंदू से पूछोगे, अगर समझदार हिंदू से पूछोगे तो यही बोलेगा भाई। मतलब कि आपका कहने का मतलब कि मैं समझदार नहीं हूँ? नहीं, समझदार तो आप हो तभी बुलाया गया है। लेकिन मैं एक बोल रहा हूँ, या एक ओझा सर भी, उनसे भी जब पूछा गया कि सबसे तुम्हारे उतने इंडिया के सबसे वो इतिहास बताओ जो तुमको गलत लगता है, तो उन्होंने खुद कहा कि भाई बाबरी मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए थी। हमें थोड़ा सा दुखी होना चाहिए, बाबरी मस्जिद नहीं गिरानी चाहिए। क्या नहीं? क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर ना फॉलो करना मतलब संविधान को रौंद देना है। उस टाइम संविधान को रौंदा गया। और जो मैं भी ये बताऊं एक बात, जो बाबरी मस्जिद में पहला बेलचा चलाया था वो भी मुसलमान बन गया, आमिर नाम रख लिया अपना, और 97 मस्जिद बनाई। उसका भी स्टेटमेंट मैं पूरा दिखाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड में चल रहा होगा, सब लोग देख भी लेंगे। वो बंदा आज मुसलमान है और उसका इंतकाल भी हो चुका है। 57 मरते मरते 100 मस्जिद का कसम खाया था कि 57 मस्जिद बनाया। मस्जिद बनाओ यार, मस्जिद हजारों बनाओ, लाखों बनाओ, करोड़ों बनाओ, उससे क्या है यार? बस लेकिन बाबरी यही मस्जिद क्यों? बाबरी मस्जिद के नाम पे कितना दंगा फसाद। तो बाबरी मस्जिद, ये बात बाबरी मस्जिद पे ही क्यों आ रही है? बाबरी यार हमारे खुदा और हमारे भगवान, ऐसा नहीं है। बाबरी कोई खुदा के नाम पे मस्जिद नहीं बनती है। वो अपने आस्था जो आदमी के लोग होते हैं, जो याद हो जाए वही चीज पे आदमी मस्जिद रखता है। अब उसी दिन पे बना रहे इसलिए कि हमको याद रहे कि उस दिन इलीगल की तरीके से उसको तोड़ा गया था। आज हम फिर से उसकी बुनियाद रख रहे हैं और उसका कोई मकसद नहीं है भड़काऊ का। सुनिए, समझ आया? मुस्लिम आपको सोचने का हक ये है, तो हमारे सोचने का ये हक है। क्योंकि उसी दिन तोड़ा गया, तो उसी दिन जो भी हुआ था उसी दिन के लिए फाइट हुई थी, और उसी पे कितने लोग हमारे भाई लोग मरे थे। ठीक है, तो हमें भी उस चीज का हाँ, तो वही ठेस पहुंचा है। तो अगर आप बनाओगे तो हमारे भी जितने लोग मरे थे, हमको भी तो वो चीज याद आती है ना कि हमारे भाई लोग भी मरे थे। हाँ तो ठीक है, लेकिन तो हम फाइट क्यों दोहराए? तो वो क्यों दोहराना? तो बना, हम लोग थोड़ी दोहरा रहे, तुम लोग दोहरा रहे हैं। इज्जत से बना रहे तो बना ले।